जय मसीह की। हम लोग कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया होंगे। हम भी लोग बहुत बढ़िया हैं। दोस्तों, हम लोग आज प्रभु के विषय में कुछ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि प्रभु महान है। पिता जो हमारे परमेश्वर है वो बहुत महान है कि हमारे जैसे लोगों को परमेश्वर ने अपनाया। हम लोग किसी काबिल नहीं थे। हम लोग एक इंसान है और किसी काबिल नहीं थे कि इस धरती पे हमको सबको कोई अपनाता। फिर भी परमेश्वर जो हमारा पिता है उसने हमको अपनाया। यहाँ बहुत लोग कितने कितने दिन प्रभु के चक्कर में पड़े रहते फिर भी प्रभु का आशीष नहीं मिल पाता है, मगर हम लोगों के प्रभु ने इतना आशीष दिया है कि आज हम परमेश्वर के विषय में आपसे बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, गवाही देना चाहता हूँ कि भाइयों, मैं टाइल वाला काम करता था, टाइल मिस्त्री का काम करता था हम लोग चंडीगढ़ में। तो कुछ ऐसी बात थी। अब हंसी लो, मैं को ये वीडियो काट भाई जी। मैं मिस्त्रीगिरी काम चंडीगढ़ में कर रहा था और हम लोग 5-6 महीने से टाइल वाला काम, साल भर तक का काम किया था। उसके बाद हम लोग प्रभु को जानते थे, मगर बात ये था कि जहाँ हम लोग काम करते थे वहाँ मंदिर था। मंदिर में टाइल पत्थर लगा रहे थे हम लोग। तो वहाँ भाइयों जानते हो प्रसाद चढ़ता था, दूध चढ़ता था, चने चढ़ते थे, गुड़ चढ़ता था, केला चढ़ते थे, संतरा चढ़ते थे। उस समय हम क्या करते थे, परमेश्वर को भूल चुके थे। क्या करते थे, दूध आधा पैकेट चढ़ी स्थान पे उसको उठाकर पी गए, रसगुल्ला चढ़े उसको उठा के खा गए। प्रभु को भूल गए थे हम लोग, जो प्रभु में थे भी तब भी भूल गए थे। शैतान ने अपना, जानते हो अगर प्रभु को तुम भूलोगे तो शैतान अपना कार्य चालू कर देता है। हम लोग काम कर रहे थे। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि हम तीसरी मंजिल पर टाइल लिए जा रहे थे। टाइल ग्रिल से टकराकर मेरे पैर पे गिर गई और टकराने से मेरे खून निकलने का पैर से। उसी दिन से मेरे पैर अंदर अंदर पक गया भाइयों। और जब पैर मेरा पक गया उसके बाद जो काम करता था ठेकेदार ने मुझे मना कर दिया कि आप भैया इलाज करा लो, क्योंकि भाई मेरा पैर इतना सूज गया था कि जैसे हाथी का पैर, इतना मोटा पैर हो गया था, पंजा इतना मोटा हो गया था। और मैंने काम बंद, जो ही काम बंद किया, मेरी मैडम काम पर गई थी और वहाँ जहाँ हम लोग कमरा लिया था वहाँ दुष्ट आत्मा वहाँ रहती थी। मुझे तो मालूम नहीं था कि वहाँ दुष्ट आत्मा रहती थी, मगर वहाँ दुष्ट आत्मा ही रहती थी। और जो दुष्ट आत्मा वहाँ रहती थी उसके हाथ मुड़े हुए थे, विकलांग था। जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ उसके माँ बाप बांध के रखते होंगे, क्योंकि उसका लड़का पागल था, मकान मालिक का। वो उसी जगह पे मरा था, उसी कमरे में। हमको सबको मालूम नहीं था, हम लोग कमरा ले लिया था, वो रह रहे थे। मेरी टाइल उसी के बहाने से लगी थी, वो शैतान कार्य कर रहा था। और टाइल लगने के बाद हमारा 16 सेक्टर में चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया, इलाज चल रही थी। और उसी दिन से मैं, जब पैर पक गया मेरा, तो मैं बेहोश हो गया। मेरे बीवी बच्चे कैसे मुझे अस्पताल में ले गए, मुझे तो मालूम नहीं था कि मुझे कैसे ले गए कैसे नहीं। अब मेरी मैडम थोड़ी गवाही देंगी, आप उनकी भी गवाही थोड़ा सुने। जोर बोलो, जोर उनका नहीं बोले बोलो तैमत जनता सुने तो दोस्त लोग अपने। क्योंकि जब हम लोग यहाँ वहाँ हॉस्पिटल में लेके गए तो ये एकदम बेहोश थे, उनको होश नहीं था। इनको उठा करके लेके गए, डॉक्टर ने देखा, इनको भर्ती किया। भर्ती करने के बाद में यहाँ पे 4-5 दिन तक इनकी चलती रही, कोई आराम नहीं था। लेकिन इनके पैर में इनको होश आता था, फिर मतलब बेहोश हो जाते थे। फिर उसके बाद में
हाँ, 4-5 दिन तक ये भर्ती वहाँ पे रहे। हम अकेले वहाँ पे रहते थे रात दिन। मेरे बच्चे जो थे छोटे छोटे ये सब अपने रूम में रहते थे, कमरे पे अकेले रहते थे मेरे बच्चे, क्योंकि वहाँ पे ये लोग किसी के रूम में जाते ही नहीं थे। हम लोग कहते थे, रिश्तेदार रहते थे रूम में लेट जाना, लेकिन कह रहे थे कि नहीं, मुझे अपने रूम में रहना है। दिन में अपने रूम में रहते थे, रात में चले जाते थे। लेकिन फिर उसके बाद में 4-5 दिन तक भर्ती वहाँ पे रहे, कोई फायदा नहीं। एक डॉक्टर आया, इनके मतलब जांच कराए। जांच तो पहले ही हो चुकी थी, उसने रिपोर्ट देखा तो कह रहा था कि इनको इन्फेक्शन हो गया है और इनका पूरा पैर मतलब जो जहाँ से है ये सब जो पैर है ये पूरा सूज गया था। इतना मोटा ये पैर इतना मोटा हो गया था। तो कह रहा था कि इनका मतलब यहाँ से पैर काटना पड़ेगा, तब जाके इनकी इलाज होगी। तो दोस्तों, मेरी मैडम आपको बता रही हैं कि मेरा पैर इतना सूज गया था, इतना मोटा हो गया था, जिससे मैं उठ जाऊँ थोड़ा, तो मैं तुमको क्या बताऊं, मेरा पैर की वजह से मैं चल ही नहीं पाता था, इतना मोटा हो गया था। उसके वजह से परेशान था। डॉक्टर ने जो ही मेरा पैर देखा, डॉक्टर ने कह दिया कि इनके सेप्टिक हो चुकी है, इनके पैर में जहर बन रहा है, ये ख़त्म हो जाएंगे, नहीं तो इनका पैर कटवा दो। मेरी बीवी आपके सामने बैठी हैं, इन्होंने जो ये सुना तो इनका होश उड़ गया कि हो सकता था कि बच जाए पैर, मगर डॉक्टर तो साफ इनकार कर दिया कि इनका पैर कटेगा तो 100% कटेगा, तो पूरे बॉडी में जहर बन जाएगा और सेप्टिक हो जाएगा और शरीर में जहर फैल जाएगा और ख़त्म हो जाएंगे। मेरी मैडम ने तुरंत वहाँ से मुझे कहा कि मैं यहाँ इलाज नहीं कराऊंगी, और वहाँ से ट्रांसफ़र कराने के लिए गई, मगर ऐसा हुआ कि वहाँ डॉक्टरों ने जो रस्सी वो थी मेरी कागज़ रिपोर्ट सब नहीं दे रहे थे, क्योंकि कह रहे थे इलाज कराना है तो यहीं कराओ, नहीं तो हम कागज़ नहीं देंगे, क्योंकि पैर कटेगा तो कटेगा। हमारी बीवी कहने लगी पैर तो कटाना नहीं है, और हमको लेके कमरे पे गई और कहने लगी हम गांव चलेंगे। गांव हमारी बीवी हमको रेल पर, ट्रेन जो आती है चंडीगढ़ से कानपुर के लिए, उस ट्रेन पे बैठा के बेचारी अपने बच्चों के साथ, और मेरे बेटे भी, मेरी लड़की भी रो रही थी, मेरी बीवी भी रो रही थी। बहुत परेशान हालात में थे हम लोग, और ये नहीं था कि हम प्रभु का प्रार्थना दुआ करें, कुछ भी हमें उस समय होश ही नहीं था, क्योंकि कोई भी होश नहीं था कि प्रभु का हम लोग भजन करें, क्योंकि इतनी दिक्कतें ही प्रॉब्लम थी कि बचना नामुमकिन था। मेरी मैडम वहाँ से ला करके तुरंत ही मुझे उन्नाव में भर्ती कराया अस्पताल में। मेरे साड़ू, मेरी साली, ये सब लोग आकर के तुरंत ही आए और देखा कि इनके बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, तो भर्ती कराया। वहाँ भी मैं बेहोश ही रहता था। उसके बाद हमारे सबके पास पैसे की स्थिति खराब थी कि हम लोग कैसे इलाज करा रहे थे। इसके विषय में मेरी मैडम फिर थोड़ा बताएंगी, आप बताओ थोड़ा। मैं जहाँ मतलब उन्नाव में जब भर्ती कराया तो 4-5 दिन तक डॉक्टर ने इनका इलाज किए। करने के बाद में अचानक ऐसे मतलब सुबह वह 5-6 बजे का समय था सुबह क्या, तो ये अचानक मतलब आने लगे, मतलब रोने लगे, परेशान हो गए कि अब तो मैं मतलब मेरी बॉडी पूरी फूलती हुई जा रही है और मैं मरने वाला हूँ। ऐसा कहेंगे कि मतलब ये ऐसे लोग होते हैं ना जैसे कि कोमा में चले जाते हैं, एकदम इस टाइप से इनका मतलब पूरा शरीर हो गया। और हमारे पास उस समय में मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि जो हम लोग चंडीगढ़ में कमाते थे, किराया मतलब कमरे का किराया लो, यही सब राशन पानी में सारा खत्म हो जाता था। थोड़ा बहुत था जो मैं वही लेकर के आई थी, और उसी पैसों से इलाज चल रहा था। वो होगा मतलब 8-9 हज़ार रुपये तक। कुछ मैंने अपने भतीजे से लिया था उधार, उसने दिया था। फिर मैं अपने मतलब ससुराल वालों से कहा, उन लोगों ने थोड़ी थोड़ी मदद किया, जिसके पास जितना हो सका उन लोगों ने बहुत हेल्प की हमारी। उसके बाद में जब ये बेहोश हो गए
बेहोश होने के बाद नहीं, में कैमरा इधर तो उधर करो। डॉक्टर जो था वो मतलब